चलिए ध्यान से सुनिए। तो आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है मास परसेंटेज, चाहे इसी को कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। क्या कहते हैं बाबू इसको? परसेंटेज कंपोजिशन कहिए, अच्छा है कहिए उसको मास परसेंटेज। ठीक है, जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। मास परसेंटेज कहिए या परसेंटेज कंपोजिशन कहिए, बात एक ही है। हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत हिंदी में क्या कहते हैं होगा? द्रव्यमान प्रतिशत। अब थोड़ा सीखिएगा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। अच्छे ध्यान से सुनिएगा। मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें, ये आपको निकालने के लिए क्या कहता है सुनिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक मीथेन ले लिए। क्या ले लिए? मीथेन। ठीक है, अब मीथेन में बउआ CH4 होता है। बोलो, मीथेन में क्या होता है? होता है। अब मीथेन में जो CH4 होता है भाई, इसमें कार्बन का मास कितना है? 12। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 4। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपसे फिर एक बात पूछेंगे कि हमको एक बात बताइए कि मीथेन का टोटल मास कितना हो गया? 16। 16 में कार्बन कितना? 16 में हाइड्रोजन कितना? ये पूछेगा कि अगर 16 में 12 कार्बन है तो बताओ कितना परसेंट कार्बन है। तो अगर परसेंटेज निकालिएगा तो ये मासे न है, अब मासे का ना परसेंटेज निकालिएगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। आपको बताना है कि अगर मीथेन का मास 16 है और 16 मास में कार्बन का मास कितना है, तो यह 12 16 में है कि 100 में है? 12 16 में है कि 100 में है? 16 में है। तब पूछेगा बताओ कितना परसेंट है, तो उसको निकालना होगा कि कितना परसेंट है। तब परसेंटेज का मतलब कितना में निकालना होता है। अगर आपसे कोई कहेगा परसेंटेज निकालिए तो आप कितना में निकालिएगा? 100 में निकालिएगा। कोई दिक्कत? जैसे कि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, सब लोग जानता है। जैसे मान लीजिए कि आप 500 नंबर का एग्जाम दिए और आपको 350 नंबर आया। कोई पूछेगा कितना परसेंट नंबर आया, तो आप 350% थोड़े कह दीजिएगा। आप निकालिएगा कि 5 में अगर 500 में 350 आया तो 1 में कितना आएगा। आप फिर निकालिए कि 100 में कितना आएगा। 100 में जितना आएगा वही क्या कहलाएगा? परसेंटेज कहलाएगा। 100 में जितना आएगा वही क्या कहलाएगा बाबू? परसेंटेज कहलाएगा। तो परसेंटेज की बात जब भी होगी तो दिमाग में रखिएगा कि 100 में जितना होगा वही चीज कहलाएगा परसेंटेज। समझ में आ गया? 100 कौन बनाया होल्डर जी यहाँ पे? मुन्ना, मुन्ना, आशीष, ये होल्डर यहाँ पे आप लोग बने हैं। तो इस पे ऐसे सामने फोकस थोड़े रहेगा, ऊपर से बॉल लटकेगा ना। ना, ऊपर जो छड़ है ना निकला, छड़वा में बांध दीजिए, लोग निकाल लीजिए यहाँ से। चला बंद कर दो, खींचो तो इसको। बहुत होशियार हो गया। तो आपको 500 में कितना नंबर आया? 350। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए कितना परसेंट है, तो परसेंट पूछेगा तो आप 500 में निकालिएगा कि 100 में निकालिएगा? तो कहिएगा सर 500 में 350 है तो 1 में होगा 350 बटा 500। इसलिए हमसे पूछा गया है कि परसेंट बताइए। तो परसेंट का मतलब 100 में,
तो हम निकालेंगे कि तो 100 में कितना होगा, तो 350 बटा 500 और गुना कितना कर देंगे 100, तो 2 सोना से 2 सोना कट गया, तो 35, 5 सते 35, 7 दहा के 70, यानी कि 100 में कितना आएगा, अगर 500 में 350 आएगा तो 100 में कितना आएगा 70, तो 100 में जो वैल्यू आता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं, यानी हमको 70% नंबर आएगा। तो जब भी कोई परसेंटेज निकालने के लिए आपसे कहेगा तो आप कितना में निकालिएगा 100 में। तो यहाँ पे 100 में 12 है कि 16 में 12 है, 16 में 12 है। आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो आप कितना में निकालिएगा, तो लिखिए अगर मीथेन का मास 16 है तो उसमें कार्बन का मास 12 है, इसलिए अगर मीथेन का मास 1 होगा तो कार्बन का मास 12 बटा 16 होगा, इसलिए अगर मीथेन का मास 100 होगा तो कार्बन का मास 12 बटा 16 गुना 100, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, अर्थात अगर 100 ग्राम मीथेन होगा तो उसमें कार्बन कितना ग्राम होगा 75 ग्राम, कार्बन कितना ग्राम होगा, और यही 100 में जितना आएगा यही क्या कहलाएगा परसेंटेज, अर्थात मीथेन में कार्बन कितना परसेंट है, कार्बन का परसेंट है कि कार्बन के मास का परसेंट है, इसीलिए इसको कहेंगे मास परसेंटेज। क्या कहिएगा, तो मास परसेंटेज जो निकाले हैं वो 16 में निकाले हैं कि 100 में निकाले हैं, 16 में तो 12 ना था, 100 में ना 75 आया है। तो आप कहिएगा कि यदि मीथेन का मास 100 mu हो जाए तो उसमें कार्बन का जितना मास आएगा वही मास परसेंटेज कार्बन का कहलाएगा। हाइड्रोजन का निकालना होगा तो लिखेंगे 16 में कितना है 4, तो 1 में होगा 4 बटा 16, इसलिए 100 में होगा 4 बटा 16 गुना 100। जिसका निकालना होगा उसका निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो जब परसेंटेज निकालने के लिए कहेगा तो कितना में निकालेंगे 100 में, तो हम लोग क्या लिखेंगे डिफिनीशन मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज कितने में डिफाइंड हुआ 16 में कि 100 में, लिखेंगे अगर मीथेन का मास, अब मीथेन जरूरी थोड़ा कि हरदम मीथेन आएगा, कुछ भी हो सकता है, तो कहेंगे यदि मोलिक्यूल का मास 100 mu हो जाए तो उसमें एटम का जितना मास आएगा वही मास परसेंटेज कहलाएगा। समझ में आ गया? यानी कि मोलिक्यूल के 100 mu मास में उपस्थित एटम का मास मास परसेंटेज कहलाता है। कितना लोग नहीं समझे, हाथ उठाइए फिर समझाएंगे। अच्छा, डिफिनेशन जो भी बोल रहे हैं वो कितना लोग नहीं समझा, नहीं समझ में आया? मास परसेंटेज डिफाइन करना होगा, हम जानते थे कि तुम लोग कहाँ गिर सकता है। मास परसेंटेज डिफाइन करना होगा तो तुम 16 में 12 में 15 में 20 में कि 100 में, तब मोलिक्यूल का मास कितना होना चाहिए, और उसमें एटम का मास कितना आया है, कार्बन का निकाले हैं तो कार्बन एटम में है, तो कहिएगा कि यदि मोलिक्यूल का मास 100 mu हो तो उसमें एटम का जितना मास आएगा वही मास परसेंटेज कहलाएगा। सीधा बात है, बोलो। अब डिफिनीशन क्या होगा, तो डिफिनीशन हो जाएगा कि मोलिक्यूल के 100 mu द्रव्यमान में उपस्थित एटम का मास ही मास परसेंटेज कहलाता है। मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन 100 mu मास ऑफ मोलिक्यूल इज कॉल्ड मास परसेंटेज। समझ में आ गया होगा? इधर वाला जो मास चल रहा है वो मोलिक्यूल का मास चल रहा है, इधर वाला मास जो चल रहा है वो किसका मास चल रहा है, एटम का, कार्बन का। बात समझ में आ गया? जैसे मान लो आपके पास ग्लूकोज रहता है C6H12O6, बताओ कार्बन का मास 12 होता है, 6 को कार्बन पे कितना हो जाएगा 72 होगा भाई। उनको दिक्कत होगा तो सर टोक देना बाबू कि सर थोड़ा सा एक बार फिट कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं। मोदी जी तो हम है नहीं कि मन की बात जान जाएंगे। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक। कई हाइड्रोजन है? ऑक्सीजन का मास 16 होता है, कई गो है, तो 16 6 96 और 12 108 और 72,
180, तो 180 mu हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? एक बात बताइएगा कि ये 180 mu किसका मास हो गया? ग्लूकोज का। इसमें कार्बन कितना है? 72 ग्राम, चाहे 72 mu कहिएगा। हाइड्रोजन कितना mu है? ऑक्सीजन कितना mu है? अब आपसे कोई पूछे ये बताओ कि इसमें कार्बन कितना परसेंट है, तो जैसे परसेंटेज कहेगा तुरंत आप मोलिक्यूल का मास कितना मान के निकालिएगा? 100। 100 mu मास में जितना कार्बन का मास आएगा वही मास परसेंटेज कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो सोचो 180 mu जब है तो उसमें कार्बन का मास कितना है? तो अगर 1 mu होगा तो कार्बन का मास कितना होगा? 72/180। इसलिए हमको परसेंटेज निकालना तो कितना में निकालेंगे? तो अगर ग्लूकोज का मास 100 mu होगा तो कार्बन का मास होगा 72/180 गुना 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 18 चौका 72, 4 दहा के 40। यानी कि अगर 180 mu मीथेन ग्लूकोज लीजिएगा तो कार्बन उसमें 72 mu होगा। अगर ग्लूकोज का मास आप 100 mu ले लीजिएगा तो उसमें कार्बन कितना होगा? 40। तो 100 में जितना आया उसी को ना परसेंट कहिएगा, यानी कि कार्बन इसमें कितना परसेंट है? समझ में आ गया? तो कोई पूछेगा कि मास परसेंटेज क्या है, तो कहिएगा कि मॉलिक्यूल के 100 mu मास में एटम का जितना मास आएगा वही मास परसेंटेज कहलाएगा। मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन 100 mu मास ऑफ मॉलिक्यूल। 100 mu मास किसका लिए हैं? इधर 40 mu मास किसका आया है? तो कार्बन एटम हो गया। तो मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन 100 mu मास ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के 100 mu मास में एटम का जितना मास आएगा वही मास परसेंटेज कहलाएगा। बोलो कितना लोगों को दिक्कत है? नहीं समझ में आया? सब समझ गया? अब लिख दिया जाए तब ना क्वेश्चन बनेगा। लिख डालो। इसको लिख डाला तो लाइफ झींगा लाला। झींगा लाला का मतलब लाला झींगा भोज के करते हैं। मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन 100 mu mass of molecule is called mass percentage। या इसी को कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। एक चीज आप लोग नहीं पूछे हैं, आप ये लोग नहीं पूछे कि सर इसको परसेंटेज कंपोजिशन क्यों कहते हैं? मास का तो परसेंटेज है तो मास परसेंटेज कह रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन क्यों है बता रहे हैं। हाँ, जो कार्बन का कंपोजिशन चाहे किसी का कंपोजिशन निकाल रहे हैं वो तो परसेंटेज के फॉर्म में निकाल रहे हैं, इसीलिए इसको परसेंटेज कंपोजिशन भी कहते हैं। बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है मिश्रण, क्या क्या चीज इसमें मिश्रित किया गया है। हो गया? बोर्ड पर देखो, लिख लिया जी। कल हम लोग सब लाइट का सेटिंग करेंगे ताकि बोर्ड पर एक लाइट चमके नहीं, और जितना लाइट है ना सबको पीछे घुमा देंगे। पीछे घुमा देंगे चाहे ऐसा जगह लगा देंगे जो बोर्ड पर चमक में नहीं करेगा। हाँ, इस साइड से लग जाएगा होम है।
जा चमकबो कहेंगे। विद्यार्थी जी आइए चमकाते हैं। देखिए मास का परसेंटेज था इसलिए मास परसेंटेज को दिए। परसेंटेज कंपोजिशन क्यों कहें? थोड़ा सा जरूरी फोन है, उठाना पड़ेगा। थोड़ा एक जरूरी फोन था, पर्दा खरीदने के लिए भेजे हैं इसीलिए फोन में उठा लिए हैं, न तो नहीं उठाएंगे तो चलाएगा घर है। हमसे बिना पूछे लोग कोनो चीजें नहीं खरीदता है। अब देखिए मास का परसेंटेज तो विद्यार्थी चूंकि ये जो परसेंटेज निकाल रहे थे लोग, ये मास का ना परसेंटेज था वो, इसीलिए इसको कह दिए मास परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन क्यों कह रहे हैं? कंपोजिशन का मतलब होता है जैसे आप शरबत बना रहे हैं तो उसमें चीनी मिलाइएगा, पानी मिलाइएगा, नमक मिलाइएगा, तो चीनी पानी नमक का कंपोजिशन हो गया। कंपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे दवा खरीदने जाते हैं तो कभी कभी देखिएगा ना, कहता है ये दवाई तो नहीं है लेकिन इसी कंपोजिशन का दूसरा दवा है। कंपोजिशन का मतलब वही चीज मिलाया गया है, खाली कंपनी का नाम बदल गया है तो प्रोडक्ट का नाम बदल जाएगा। अब 125 सीसी का गाड़ी खरीदिएगा होंडा का तो उसका नाम आएगा साइन एसपी, हीरो का खरीदिएगा तो उसका नाम आएगा सुपर स्प्लेंडर। इंजनवा दोनों में 125 सीसी का लगा है, खाली कंपनी का नाम बदल गया है तो गाड़ी का नाम बदल गया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आ गया? तो कोई कहेगा कि परसेंटेज कंपोजिशन क्यों कहा गया है, तो कहिएगा कि जैसे इसमें 3 गो चीज मिक्स है तो किसका कंपोजिशन कितना है वो तो परसेंटेज के फॉर्म में पता चल रहा है, इसीलिए उसको परसेंटेज कंपोजिशन भी कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे पूछेगा इसमें कार्बन का कितना कंपोजिशन है, 40%। हाइड्रोजन का कितना कंपोजिशन है, निकालिएगा 6.66% आएगा। हमको याद हो गया है बनाते बनाते। ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, तो 53.33% आएगा। बात समझ में आ गया? अब एगो 40 हो गया तो दोनों 60 न होगा, 60 में से 6.66 हो गई तो 53.33% हो जाएगी। घटा घटा के निकाल लीजिए। नहीं समझ में आया? इसको नहीं समझ में आया तो उठाओ। 2 गोड़ा हिले है, एगोड़ा का 60% नंबर है, दूसरा को कितना है 40%। आपको परीक्षा में 75% नंबर आ गया तो कितना नहीं आया है 25%। 100% टोटल होवे करता है तो 100 में 75 आ गया तो कितना नहीं आया, 25 नहीं आया। अब गौर से सुनिए, तो परसेंटेज कंपोजिशन कहिए चाहे मास परसेंटेज कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपको हम क्या बोले हैं कि मास परसेंटेज जब निकालेंगे तो मोलिक्यूल का मास कितना लेंगे 100 एमयू, उसमें जितना एटम का मास आएगा वही मास परसेंटेज कहलाएगा। तो लिखिएगा कि अणु के 100 एमयू द्रव्यमान में, हिंदी, अणु के 100 एमयू द्रव्यमान में, अणु के 100 एमयू द्रव्यमान में बढ़िया हिले ना ऑनलाइन चाहिए, ठीक है। तो अणु के 100 एमयू द्रव्यमान में उपस्थित
उपस्थित उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान को उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु के द्रव्यमान को उस परमाणु का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उस परमाणु का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ हम लोग? जितना 100 mu में एटम का मास होगा वही मास परसेंटेज कहलाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? चले आगे। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखिए तो, जैसे हमको कार्बन का निकालना था तो ऊपर किसका मास ले लिए थे? कार्बन का। नीचे किसका मास ले लिए थे? मोलिक्यूलर मास। एक मोलिक्यूल का मास मोलिक्यूलर मास, तो ऊपर एटम का टोटल मास, नीचे मोलिक्यूलर मास गुना मास परसेंटेज निकल जाएगा। मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लिख लीजिए। लिखेगा फॉर्मूला मास परसेंटेज, पहले देख लीजिए तब लिखिएगा। बराबर ऊपर जिसका निकालना होगा उसका मास, तो लिखिएगा मास ऑफ रिक्वायर्ड एटम। मास ऑफ रिक्वायर्ड एटम बउआ इसको हिंदी में कहते हैं अभीष्ट परमाणु का द्रव्यमान। अभीष्ट परमाणु का द्रव्यमान। आप लोग बताइए, अभीष्ट का इंग्लिश होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड या अभीष्ट का मतलब होता है बुआ, बाद में लिखना। रिक्वायर्ड या अभीष्ट का मतलब होता है आवश्यक। मतलब जिसकी बात हो रही है, जिसकी निकालने के लिए कहेगा, जिसकी बात होगी क्वेश्चन में, उसी को कहते हैं आवश्यक। जैसे आपको कोई क्वेश्चन में कहेगा कि कार्बन का मास परसेंटेज निकालिए, तो कार्बन हो गया रिक्वायर्ड एटम। हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालिए, तो हाइड्रोजन हो गया रिक्वायर्ड एटम। माने जिसका निकालने के लिए कहेगा वही क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एटम। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? आगे लिखिए। नीचे विद्यार्थी कौन सा मास ले लेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर मास। नीचे कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हिंदी में कहते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या कहते हैं बाबू? आणविक द्रव्यमान। और गुना कितना से कर दिया जाएगा? 100 से। ताकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? जल्दी से फॉर्मूला नोट करो। क्या हुआ? अच्छा, सर से बात करवा दीजिए, चाहे नंबर हो तो बात कर लेगा लोग। हाँ अच्छा, देते हैं नंबर। आके फोन वाले यहाँ पे ब्लू रंग से। फोन नहीं होगा तो लगा कर बात करा दीजिएगा। लिख लिए? विद्यार्थी इतना में किसी को दिक्कत? तो अब क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। पहले एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द
मास परसेंटेज of carbon and find the mass percentage of carbon and hydrogen in मीथेन। पहले मीथेने का दिए हैं, क्या कि आप लोग देखे थे तो आप लोग से आसानी से बन जाएगा। सब कोई बना दीजिएगा, सब लोग बनाइए, हिंदी में बोल दें। हो गया? हिंदी में बोल दे, क्या क्वेश्चन हिंदी में बोल दे। बोलना चाहिए ना, तुम लोग बोलता नहीं है। मेथेन, हिंदी में मेथेन लिखते हैं, मेथेन। मेथेन कोष्ठ में CH4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। कार्बन तथा हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए पहले को हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सब कोई देखिए। सबसे पहले तब मीथेन का मास निकालेंगे, बोलो। मोलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन का मास क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए मोलिक्यूलर मास से भाग करना है, इसलिए पहले मीथेन का मास निकालेंगे। कार्बन का मास कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 को है 4, 12 4 कितना जाएगा? 16। क्या? अब आप बताइएगा 16 MU में कार्बन का मास कितना आया है? हाइड्रोजन का मास। तो आपसे पूछा कि मीथेन में कार्बन का मास परसेंटेज कितना होगा और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना होगा। तो पहले कार्बन का निकालिए, मास परसेंटेज बात नहीं कीजिए, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ऊपर किसका मास लेंगे? हाइड्रोजन का। हाँ, वो कौन लिख रहा है जी? शांत रहो अभी। किसका मास परसेंटेज निकाल रहे हैं? तो ऊपर किसका मास लेंगे? मास ऑफ कार्बन। नीचे कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास? और गुना कितना कर देंगे? कार्बन का मास कितना है? 12 है, 12। नीचे मोलिक्यूलर मास कितना है? 16।
गुना कितना, तुम क्या कर रहा था, 6 लिखा है, एटॉमिक नंबर, सोच है। 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 25 चौका 25 तिहाई, कितना परसेंट आ गया, तो कितना है आया आंसर कितना है, सही करो। अब देखिए ये तो मास किसका हो गया, कार्बन का। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आ गया है, मान लो 1 मिनट के लिए मान लो, इतना हल्का तो आएगा नहीं, और अगर हाइड्रोजन का पूछा है तो हाइड्रोजन निकालने जाइएगा, एगो दूगोड़ा हिले है कार्बन और हाइड्रोजन, एगो जब 75 होगा तो दूसरा कितना होगा, तो टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा, निकालने मत जाइएगा ना तो बोका साबित हो जाइएगा। निकालने का मतलब आपको कुछ नहीं आता, लोल है, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो निकालिएगा। मास परसेंटेज ऑफ, आप लोग का दोस्तों सब गाँव में है क्या, आप में से कितने लोगों का दोस्त सब एब्सेंट है, सब एग्जाम देने गया है, एग्जाम पहुंचे दे रहा है, खाली घूम रहा है, वीडियो मिलिए दे रहा है घर पढ़ने के लिए। अच्छा 27 एग्जाम का डेट है ना, तो यहाँ 28 से क्यों हम सब वीडियो ले ले, मोतिहारी में ना है, आज तो एग्जाम देके चल नहीं आएगा, शाम में एग्जाम 6 बजे से एग्जाम थोड़े कोई लेगा। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ, ऊपर किसका मास लेंगे, नाइट्रोजन का, जिसका निकालना है उसका मास ऊपर, नीचे किसका मास, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालने आता है तब समस्या है, यूट्यूब पर वीडियो है पढ़ सकते हैं, गुना 100। देखिए भाई अच्छे से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हाइड्रोजन का मास कितना है देख लीजिए, अपना मन से नहीं लिखे हैं, 4 है, नीचे मॉलिक्यूलर मास कितना है, गुणा कितना कीजिएगा, 4 चौका 25 चौका, कितना परसेंट आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, दिक्कत नहीं ना है तो छापिएगा, पहले छापिए जो लोग नहीं बनाए हैं। वो बना लिया था तुम लोग, फूट गया, फूट गया, गिर गया, साल भर का फोन हुआ जुलाई में, 10 बार से ऊपर गिरा तब जाकर फूटा। लिख लीजिए तो बोलिएगा, हो गया। अभी लोग सब खाना खोला है, तो मास परसेंटेज पूरा खत्म हो गया, ठीक है। कल क्वेश्चन, कल आपको पढ़ाएंगे टॉपिक, कल पढ़िएगा लोग, और तो दिन में पढ़ लीजिए, 10 बजे बुलाए हैं, सवेरे 6 बजे वाला सबको, 8 से 10 बजे, 7 से 8 आइएगा सुबह में। हाँ ए यार पढ़ाते हैं क्या, हर सप्ताह में तो आपको बुलेबे करते हैं, 6 से 8 आते हैं 7:30 में, 8 से 10 बैच है 12th का। हो सकता है कि कल कहीं हम छुट्टी भी कर दे, काहे तो यहाँ पर लगने वाला है ये थी एंगल, एंगल पर लगेगा के प्लाई बोर्ड,
क्योंकि यही सब खुला है ना, कोनो पत्थर मार देगा, पत्थर मार देगा, बुढ़वा फूट जाएगा। बारवा देखिएगा लोहा का एंगल लेके रखा हुआ है। अगर कहीं दिन में राजमिस्त्री सवेरे ही कहीं काम करेगा तो हो सकता है कल कहीं छुट्टी कर दे। यहाँ कर देगा, लगा देगा तो थोड़ा स्लाइड करेंगे लोग, दिन भर सेट होगा। अगर कहीं नहीं कल होगा तो कल पढ़ाएंगे, मैसेज कर देंगे ग्रुप में, सब कोई है ना। 7 बजे से बुलाएंगे, आप वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, जो लोग नहीं आएगा वीडियो से देख के पढ़ लीजिएगा। अब कोई दिक्कत है? क्वेश्चन दें, कोई ना काम कर रहे हैं। हम जब पहले बात पूछ रहे उस पर बोलो। हो गया इधर? किसी का बाकी है? बाकी है? छापो। क्वेश्चन है, फाइंड द मास परसेंटेज of carbon and hydrogen in ethane। इसके पहले मीथेन था, अब क्या है? इथेन है। ये तो हम लोग मुंजबानिए बता देंगे। देखो ना, कार्बन का मास कितना होता है? 12, 2 है तो इसका 6, 24 से 6 30, टोटल मास कितना हो गया? उसमें 30 में ही कितना है? 24 है, आई कितना है? 6, कितना हो जाएगा? 8 तिरिका 24, 80% ही होगा, 20% वही हो जाएगा, 3 दूनी 6, मुझे बानिए निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बाबू अगर आ जाए ना, टिक टिक मारो बाबू, बनाओ हो, हम मिटा दिए, हटो बनाओ सब। और नहीं तो क्या, अभी बना के दिखाना, अभी देखिए, होमवर्क घर से देंगे। बोले नहीं थे कल से 7:30 ले पढ़ाई होगा। आप लोग पहले बना लीजिए तो हम समझाएंगे, और जो लोग वीडियो देखिएगा वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, ये ना कि सर बनाइएगा तो हम काला बनाएंगे। आज कोई तारीख है? 24।
हमको दिमाग में चला सितंबर है। हमको आज अचानक लगा कि आज टीचर्स डे था। 5 सितंबर दिमाग में आ गया है कि आज टीचर्स डे था का। चलिए, हम लोग टीचर्स डे के दिन छुट्टी रखते हैं। देखिए, जानते हैं क्या होता है? जैसे 10 गो लड़का को मन करेगा मनाने के लिए, और उसमें 2 गो लड़का ऐसा रहेगा जो थोड़ा घर से गरीब है, तो उसको पैसा जोड़ जोड़ के मिलता है। तो 10 गो लड़का जो है ना, वो 2 गो लड़का को डेली तबाह करेगा पैसा के लिए कि तू चंदा मिला वो। और वो 2 गो लड़का क्या होगा ना बाबू, जब ज्यादा परेशान हो जाएगा तो 5 दिन क्लास छोड़ देगा। सोचेगा टीचर्स डे बीत जाएगा तो अब जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो पैसा देना नहीं चाहता है, इसलिए कि उसके पास देने के लिए है ही नहीं। अभी भी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो जोड़ जोड़ के एडजस्ट करके पढ़ाई कर रहे हैं। उनको 500 रुपया घर से मिलता है तो हिसाब देना पड़ता है घरे, तो फिर 500 मिलता है, चाहे 1000 मिलता है। 5000 या 10,000 एक बार मिलने वाला कुछ लोग हुआ है कि नहीं है? सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? अब मान लीजिए कि उस लड़का का टीचर्स डे के पैसा के चलते 10 दिन पढ़ाई छूट जाए, ये कहाँ से सही है? तो हमसे कुछ 12th के लड़का लोग पूछा, सर टीचर्स डे मनाए लो, अपने एज योर लाइक, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी बच्चा के ऊपर आपका दबाव नहीं होना चाहिए। जो लोग देगा नहीं देगा, आप सक्षम होइएगा मनाइएगा, नहीं सक्षम होइएगा छुट्टी कर देंगे। हमको आपसे किसी भी गिफ्ट का लालच नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, कोई बच्चा नहीं दिया है फिर भी वो आ गया है, उसके मिठाई का पैसा हम देंगे, उसको आपको क्लास से नहीं हटाना है, ठीक है? तीसरा बात, हो सके तो नहीं मनाइएगा। अगर आपको बहुत इच्छा है कि नाम लास्ट ईयर मेरा चल रहा है, हम सर के यहाँ मनाए, टीचर्स डे सेलिब्रेट करें, तो आप बहुत कीजिएगा, तो मिठाई और केक लेके आइएगा, केक काट देंगे, मिठाई खा के घरे चल जाएगा। अगर आपको मन करे कि ना हम कुछ खरीदेंगे, तो फोटो सोटो सीनरी फिनरी मत खरीदिएगा। तीनों चारों बैच 12th का है, सब कोई थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके कुछ ऐसा चीज खरीद लीजिएगा जो आपके यूज का हो, उसको क्लास में लगा दिया जाए। जैसे वो टीवी खरीदे तो वहां उस पिलर पर लगा लिया जाएगा। आप पैसा जमा कीजिए, कुछ घट जाएगा तो हम मिला देंगे। जनरेटर खरीद लीजिए, आपके यूज का रहेगा, आप पढ़िएगा पंखा का। और ऐसा सामान दीजिए, फ्रिज दीजिए, तो हम फ्रिज यहाँ थोड़े लगाएंगे, हम लगा घरे लगा देंगे, तो हम ना पानी पियेंगे। ऐसा चीज की है जो क्लास में लगे, उसका फायदा आप उठाइए। तो हम ये कहते हैं, हमारा कोई लालच नहीं होता है। भगवान उतना नॉलेज दिए हैं, क्षमता दिए हैं कि दुनिया का सब भौतिक सुख हम अपने से कमा के कर लिए। कोई चीज के लिए हमको तरसना नहीं है, भगवान उतना सक्षम बनाए हैं। देखिए यहाँ पर हुआ C2H6, कार्बन का मास कितना होता है? 12। 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 24। और हाइड्रोजन का एक होता है 6 गो का 6, 24 और 6 30। तो टोटल मोलिकुलर मास कितना हो गया? 30। भाई हमको पहले किसका निकालना है? कार्बन का। तो कार्बन का मास कितना है? 24 बटा 30 गुना 100। कोई दिक्कत? अब इसको काट लीजिए, 5 6 30, 20 बचे 100, 6 चौका 24, 20 चौका 80% आ गया। एगो 80 होगा तो दूसरा श्योर है कि 20 होगा। मैंने तनी आत्मा को तसल्ली मिल जाएगा, निकाल लीजिएगा। तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 6, नीचे कितना है? 30 गुना 100, 6 पचे 30, 20 पचे 100, आ गया 20%। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा, ताकि फंस जाएगा। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कैसे पूछेगा आगे हम पढ़ाएंगे। क्वेश्चन कहेगा एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.66% है, ऑक्सीजन 53.33% है। यदि उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास 180 mu है, तो बताइए उस कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहेगा सर इंपिरिकल फॉर्मूला का तो हम नाम नहीं सुने, कल पढ़ाने वाले हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है? हाँ, अब छापिए, जब ठीक है तो छापिए।
हाय, किससे किससे नहीं बना था? हाथ उठाओ तो। सब बना लिया था? नहीं बनाया था? ये तो इतना जोशिया कर रहा है। चलिए तो वो क्वेश्चन लिख के खुश हो जाइए, घर चल जाइएगा। फाइंड द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ, ऐसा तुम लोग का बैच का टाइम है, दिन भर अपना पढ़ाई करो और शाम में बउआने के टाइम में आके बैच पढ़ के चल जाओ, समय यूज हो जाता है पूरा। ना तो रूम पर आएगा तो कौन इस समय रूम पर पड़ेगा? कौन नहीं पड़ेगा, बलुआ चल जाएगा दुनिया का रंग बिरंग देखने। पता है सबकी दुनिया रंग बिरंगी है। फाइंड द, जाके अंडा खरीद के ले आएगा। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन present in ग्लूकोज। हिंदी बोलेंगे कि हो जाएगा? चला हो, चला हो जाएगा, ढाक ही नहीं रहा है। हिंदी बोल दे कि हो जाएगा। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन present in H2O water, present in water। बृहस्पतिवार से सब बैच 2 घंटा कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग का तो ऑलरेडी 1.5 घंटा चलवे करता है, तो 6:30 से शुरू करते हैं, उसको 6:10 से शुरू कर देंगे। 1 घंटा 20 मिनट पढ़िएगा, वो लोग तो 1.5 घंटा पढ़ेगा, 1 घंटा 30 मिनट, आपका चलेगा 1 घंटा 20 मिनट। एक बात और सुन लीजिए, उस दिन बृहस्पतिवार को हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो 3 दिन चलेगा आप लोगों का, सोमवार मंगलवार बुधवार मोल, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसके बाद हम संडे भी शुरू कर देंगे। ठंडा का दिन आ रहा है, मेहनत होगा तो बुझाएगा नहीं। अब एक बात सुन लीजिए, संडे इसलिए पढ़ाएंगे तो ये सिलेबस खींचना है। एक और बात सुन लीजिए, 5-6-7 दिन पढ़िएगा तो आपका मोल खत्म हो जाएगा। जब मोल खत्म हो जाएगा मैंने 10 दिन में, तो सोमवार मंगलवार बुधवार वाला टाइम खाली हो जाएगा, तो फिर उस टाइम में रेडॉक्स चैप्टर शुरू कर देंगे। तो इधर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब खत्म करेंगे तो बिना उसके आप पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ पाते। तो जब वो खत्म होगा तब पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे। तो रेडॉक्स पढ़ा देंगे, हाइड्रोजन पढ़ा देंगे, जो जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से अलग है उसको इधर 3 दिन में छोटा छोटा चैप्टर 6 दिन 7 दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा। दिसंबर में हम लोग 80% सिलेबस खत्म कर देंगे। 20% जब 25% बचेगा तो जनवरी फरवरी पढ़ के मार्च से 12th शुरू होगा। पहले अगर आपको ज़्यादा और बड़ी है कि ना हम दिसंबर में 12th पढ़ेंगे, तो वैसे जगह ज्वाइन कर लीजिए जो 11th छोड़ के 12th शुरू करेगा। आपको लग रहा है कि 12th अगर कोई दिसंबर में शुरू करेगा तो 11th खत्म करके शुरू करेगा? आपको अपने अपने दिल से लग रहा है? 3 महीने में कैसे सिलेबस खत्म कर जाएगा? 60% से 70% से ऊपर सिलेबस अभी लोग का बाकी है। सितंबर अब होने हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये में तो दिवाली आएगा, छठ आएगा, दशहरा आएगा, 1 महीने का छुट्टी इसका काट दीजिए। आप समझ रहे हैं? तो खत्म तो होगा नहीं। तो इसलिए जो लोग दिसंबर में 12th शुरू करेगा वो 11th छोड़ के शुरू करेगा। हमारे बच्चों से 12th वाले मिल लीजिएगा, हम लोग का फरवरी में शुरू किए थे, फरवरी में 12th शुरू किए थे। तो हम एक चैप्टर उस समय रेडॉक्स छोड़ दिए थे, रेडॉक्स चैप्टर तो छोड़े थे। तो आप छोड़े नहीं, आप जाके पूछिएगा उन लोग से, जब 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू किए तब पहले रेडॉक्स पढ़िएगा, तभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको बुझाएगा। तब पूछ लीजिएगा, पहले 6-7 दिन रेडॉक्स पढ़ाए। आप तो आते हैं 6 बजे, तो 4 से 6 पढ़ के निकलता है, उसको रोक के पूछिएगा कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने से पहले रेडॉक्स पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पहले रेडॉक्स पढ़ाए तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाए। ऑन रिकॉर्ड वीडियो बोल रहे हैं, अगर ये बात गलत हुआ
तो आप हमसे 1 लाख रुपया लेके जा सकते हैं। ये वीडियो अभी अपलोड होगा यूट्यूब पर। उतना बड़ा चैलेंज कोई नहीं, यहाँ चैलेंज लगाता है लोग 5,000 के, 5,000 के। अरे चैलेंज ऐसा लगाई जे हारो ओकरो दुखाए, जे जीत रहा ओकरा मजा आए। हमको 1 लाख रुपया घाटा लगा तो हमको दुख आएगा, आप 1 लाख जीतिएगा तो आपको मजा आएगा। अब 100 रुपया का चैलेंज लगाइए, हम हमरा 100 रुपया का हारिए जाएगा तो हमको क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो चैलेंज ऐसा होना चाहिए जे हारे ओकरो दुख आए, जे जीते ओकरो मजा आए। ठीक है, फिर मिलते हैं कॉल, डाल देंगे मैसेज। अगर सुबह में 6-7 बजे मैसेज देख लीजिएगा, आ जाइएगा, चाहे रात में डाल देंगे। ऐसा हूँ जो कल पढ़ाने वाले हैं उसका वीडियो पहले से रिकॉर्ड है।